हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। प्रशांत एंड प्रवीण आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो दो पार्टनर है, प्रवीण एंड प्रशांत। ट्रायल बैलेंस गिवन है और एडजस्टमेंट गिवन है। तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं बच्चे लोग। दो क्लोजिंग स्टॉक है, तो सबसे छोटा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वही लेना है हमें। सेकेंड आरडीडी बोला है डेटर पे 2.5, तो मैंने क्या करना है ना, डेटर पे टिक कर देना है। 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेटर का भाई बैड डेट्स है, याद रखो। डेटर, बैड डेट्स, आरडीडी सब पे टिक कर देना। उसके बाद फर्नीचर है, तो क्या करेंगे हम बच्चे लोग, फर्नीचर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 क्लेम दिया है, तो वो हमें ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये एक ट्रायल बैलेंस है, ये एडजस्टमेंट है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्या करना है बच्चे लोग, हमें फटाफट कॉलम बना देना है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा सब, फैक्ट्री। ऐसा सोचो कि आप ही बिजनेसमैन हो, आपका ही है। आप शूज़ बना रहे हो, ड्रेस बना रहे हो, वॉच बना रहे हो, तो फैक्ट्री है। आपकी ऑफिस है, आपके पार्टनर्स है, और आपका बैलेंस शीट मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ और आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो चीज़ समझो आपके लिए क्या है, उसके हिसाब से आप प्लेस कर दो वो सब चीज़। चलो, पहला स्टॉक है 30,800, तो वो मैंने लिख दिया 30,800 ओपनिंग स्टॉक। परचेस 80,000, परचेस को मैंने 80,000 लिख दिया। अंदर इसके लिए लिखा कि परचेस रिटर्न से माइनस करना है, इसके लिए अंदर लिखना है। सैलरी जो ऑफिस वाले देते हैं ना, खर्चा तो है अपना, पर ये ऑफिस वाले देते हैं, ठीक है। सैलरी उसका अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट वेजेस, तो ये भी खर्चा है, पर ये दिन का मजदूरी है, तो दिन का मजदूरी फैक्ट्री में जाता है। वेजेस है 7,500। टिक मार्क नहीं है तो बाहर, टिक मार्क रहेगा तो अंदर। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050, ये भी आपका एक्सपेंस है, पर ऑफिस वाला एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 1,050। टिक मार्क नहीं है, इसके लिए बाहर। डेटर मतलब एसेट्स है, आपने किसी को क्रेडिट में बेचा है और आपको पेमेंट आने वाला है। सन्ड्री डेटर कितना आने वाला है, 43,000। टिक मार्क है, इसके लिए मैंने क्या किया बच्चे लोग, अंदर। टिक मार्क नहीं देगा तो बाहर। नेक्स्ट फर्नीचर भी एसेट है, फर्नीचर का अमाउंट है 20,200। टिक मार्क है इसके लिए अंदर, टिक मार्क नहीं देगा तो बाहर। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी एक एक्सपेंस है जो ऑफिस वाला करता है। एडवर्टीजमेंट कितना, एडवर्टीजमेंट 30,000। टिक मार्क नहीं है, इसके लिए बाहर। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब आपको किसी से पेमेंट आने वाला था, पर वो ऐसा अमाउंट जो कभी रिकवर होने वाला नहीं है, चूना लगा दिया आपको, 500। टिक मार्क है, इसके लिए मैंने उसको अंदर लिख दिया। नेक्स्ट कैश इन हैंड, हमारी प्रॉपर्टी है। कैश इन हैंड रहने दो, कैश एट बैंक रहने दो, सब एसेट है। उसका अमाउंट है 7,000। टिक मार्क नहीं है, बाहर। फिक्स डिपॉजिट, आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 15 लाख बैंक में जमा कर दिया आपने, प्रॉपर्टी है ना हमारी, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जो भी हमने डेबिट साइड सॉल्व की है ना, वो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और एसेट में। तो ये जो डेबिट साइड सॉल्व किया ना, ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और एसेट। अभी क्रेडिट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट और लायबिलिटीज। तो अपने मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलो, तो अभी कैपिटल है। कैपिटल देखो कितना है बच्चे लोग, प्रवीण का 60,000 है और प्रशांत का ही है। तो ड्राइंग रहेगा तो डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल रहेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं आएगा, ड्राइंग डीडी डेबिट में आएगा, कैपिटल सीसी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो प्रवीण का है 60,000 और प्रशांत का भी है 60,000। नेक्स्ट क्रेडिटर मतलब आपको जो रॉ मटेरियल दिया है, आपको उसको पेमेंट भी तो करना है, तो आपका कर्जा है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है आपकी। नेक्स्ट है सेल्स, 99,550, 99,550 सेल्स। अभी परचेस रिटर्न नहीं है तो मैंने उसको बाहर डाल दिया। सेल्स रिटर्न नहीं है तो मैंने इसको बाहर डाल दिया। रहता तो मैं माइनस करके बाहर डालता, पर अभी नहीं है तो अपना काम आसान है ना। चलो नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, 2 अमाउंट रहेगा तो छोटा अमाउंट लेना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखना है बच्चे लोग।
पहला तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, छोटा वाला अमाउंट लेना है, ये पहला इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है छोटा वाला, तो दो जगह लिखना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट RDD 5%, 2.5% डेटर पे, मतलब इतना पैसा आपको आने वाला था अभी है ना, न्यू RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से 2.5% आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मैं 2.5% निकाल रहा हूँ, तो मेरा ये अमाउंट है, इसको इससे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये डाउटफुल है आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी मतलब नुकसान ही है, तो ये डेटर में बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। मेरा अमाउंट है 1075, तो ये दोनों को ऐड करना है 1575, ठीक है। क्या किया हमने, 43,000 आने वाला है, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, डाउटफुल है आएगा कि नहीं आएगा, माइनस किया। सेकेंड बैड डेट्स में इसको ऐड कर दिया, मतलब ये भी नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन 5%, तो इसका 5% निकाल दूंगा मैं, ठीक है। इसका 5% होता है ये 1010, इसको इससे माइनस किया, ये अमाउंट है। अभी डेप्रिशिएट मतलब एसेट कम हो रहा है, एसेट आपकी प्रॉपर्टी 20,000 थी अब 19,000 होगा, मतलब कम हो रहा है ना, तो एसेट कभी भी डेप्रिशिएट होएगा तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आएगा। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट है 1010, अगर एप्रिशिएट होता मतलब 20 है ना 25 होता, एप्रिशिएट होएगा तो क्रेडिट में आएगा, डेप्रिशिएट होएगा तो लॉस होगा, डेबिट में आएगा। नेक्स्ट गुड्स 8,000 का जल गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दिया 6,000 रुपये, ठीक है। तो देखो गुड्स जल गया ना, तो पहला इफेक्ट आपको यहीं डालना है बच्चे लोग, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड कि बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई है, 8,000 का गुड्स निकला, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट याद रखो, अगर आग लग रही है, फ्री सैंपल में जा रहा है या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हो तो गुड्स निकलेगा ना, पहला इफेक्ट इधर ही आएगा। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना आपको क्लेम दिया देखो ना, 6,000 एसेट में डालेंगे, इंश्योरेंस क्लेम 6,000 रुपये दिया है, मतलब 8,000 का आपका गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 रुपये दे दी, तो आपका 2,000 रुपये लॉस हो गया, तो यहाँ आएगा टू लॉस बाय फायर 2,000, ठीक है बच्चे लोग। एक ब्लैंक्स में आएगा आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और लॉस में नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। टैली हम बाद में कर लेंगे, अच्छे से पहले सॉल्व प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया, आप देख लेना बच्चे लोग अच्छे से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।